देखिए सामने आप देख सकते हैं एक ब्लॉक रखा हुआ है। छोटी पुलिया के आसपास इस तरह की दो छोटे पुल बना करके ब्लॉक रखे जाते हैं और इनका वजन लगभग 60 से 70 किलो होता है, सीमेंट के होते हैं। एक व्यक्ति इसको उठा नहीं सकता है। ठीक इसी तरीके से उस ब्लॉक को उठाकर रख दिया गया था और जैसे ये ट्रेन सामने आप देख पा रहे हैं, ट्रेन आ रही है, ऐसे ही मालगाड़ी इस वाले ट्रैक से गुजर रही थी। देश में लगातार रेल को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। आतंकवादी संगठनों का हाथ उसमें हो सकता है, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। तमाम एजेंसियां उसकी जांच करने में जुटी है। बता दें कि पाकिस्तान में बैठा हुआ घोरी भी एक वीडियो वायरल करने के बाद अब तमाम एजेंसियों के निशाने पर है। राजस्थान में 17 दिन में ये तीसरी घटना है जो डिरेल करने की कोशिश हुई। मैं आपको बता दूं कि ये वो जगह है जहां पर ब्लॉक रखा हुआ था। आप देख पाएंगे कि जहां छोटी पुलिया होती है उसके ठीक ऊपर यहाँ पर एक ब्लॉक रखा जाता है, वो ब्लॉक यहाँ नहीं है। ये ब्लॉक उठा करके यहाँ पटरी के ऊपर रखा गया था और देखिए उसके टुकड़े, ट्रेन 10:37 पर यहाँ से निकलती है और उस वक्त टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लोको पायलट की सूझबूझ से गाड़ी को रोक दिया जाता है और स्टेशन मास्टर को सूचना दी जाती है। उसके ये छोटे टुकड़े मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये सीमेंट के कंक्रीट से बने हुए उसी ब्लॉक के टुकड़े हैं और उसके और बड़े टुकड़े उस तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप तस्वीर में ठीक मेरे बगल में आप देखेंगे ब्लॉक इस तरह का था। वो देखिए सामने आप देख सकते हैं एक ब्लॉक रखा हुआ है। छोटी पुलिया के आसपास इस तरह की दो छोटे पुल बना करके ब्लॉक रखे जाते हैं और इनका वजन लगभग 60 से 70 किलो होता है, सीमेंट के होते हैं। एक व्यक्ति इसको उठा नहीं सकता है। ठीक इसी तरीके से उस ब्लॉक को उठाकर रख दिया गया था और जैसे ये ट्रेन सामने आप देख पा रहे हैं, ट्रेन आ रही है, ऐसे ही मालगाड़ी इस वाले ट्रैक से गुजर रही थी। उसी दौरान ये हादसा पेश आया। लोको पायलट ने सूझबूझ का परिचय दिया और ट्रेन की सूचना, ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना वहां संबंधित विभाग को दी गई। देखिए ये रेलगाड़ी जा रही है, ठीक वैसे ही ट्रेन गुजर रही थी। रात के 10:37 हो चुके थे। जो मंसूबे पालकर यहाँ ट्रैक के ऊपर ब्लॉक रखा गया था, उन मंसूबों को सूझबूझ के कारण नाकामयाब कर दिया गया। लेकिन सोचिए कि अगर ये पैसेंजर ट्रेन होती और अगर जो मंसूबे पालकर यहाँ पर ब्लॉक रखा गया था, उन मंसूबों में वो लोग सफल हो जाते तो कितनी बड़ी दुर्घटना सामने आ सकती थी। उसका मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिखाने की कोशिश करूंगा। जो टुकड़े हैं वो टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कुछ टुकड़े यहाँ पड़े हैं, एक टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ है और कुछ टुकड़े यहाँ पड़े हुए हैं। ये देखिए कितनी जोरदार टक्कर रही होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये सामने देखिए उसका सरिया जो है, सरिया डाल करके, सीमेंट और रोड़ी डाल करके उसको बनाया जाता है। कितनी मजबूती के साथ ये बनता है, ये देखिए। ये तस्वीरों में आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा टूट गया है, टुकड़े टुकड़े इसके हो गए हैं। अभी फिलहाल एसआईटी का गठन कर दिया है और जांच जारी है। हमारे साथ देखिए यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। सर क्या सूचना मिली थी, आपका क्या काम रहता है यहाँ पर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हेमंत है और मैं DFCCL में सिक्योरिटी देखता हूँ। तो किस तरह की सूचना मिली थी, क्या हुआ था? सर मैं अपने वहाँ घर पे था तो मुझे स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि किसी अप डाउन लाइन पे लोको पायलट ने हमको मतलब इन्फॉर्मेशन दी है कि ट्रेन से कुछ टकराया है, कोई भारी चीज थी। तो सूचना मिलने के बाद हम वहां से तुरंत निकल गए थे। तो जैसे वहां के हम देखे तो हम रास्ते में थे, तभी फिर उनका एक बार फिर से फोन आया कि अपलाइन पे भी सेम घटना हुई है। जिस जगह हम अभी खड़े हुए हैं ये अपलाइन है। दूसरी अपलाइन पे भी यही घटना हुई? वो डाउन लाइन थी सर। वो डाउन लाइन, पहले सूचना डाउन लाइन की मिली थी, लेकिन रास्ते में आते टाइम हमें फिर सूचना मिली अपलाइन पे सेम घटना हुई है। तो उसके बाद हम यहाँ के देखे थे तो सर ये रात को अंधेरा भी था। अगर कोई पैसेंजर ट्रेन इस तरह से टकरा जाती है तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है? सर ट्रेन ड्रिलमेंट हो सकती है, क्योंकि ड्रिलमेंट होने के लिए बस थोड़ा सा उछाल चाहिए तो बहुत भारी चीज है। कितना वजनी होता है ये लगभग? ये कम से कम 70 kg से ज्यादा वजन होना चाहिए इसमें। वजन होता है, एक आदमी उठा नहीं सकता, एक आदमी नहीं उठा सकता। हाँ उसको धक्का मार के गिरा सकता है, लेकिन उसको उठाकर यहाँ रखना मतलब मंसूबे बहुत खतरनाक थे। बहुत गलत इरादा था सर। तो बहुत गलत इरादा था। जांच हो रही है, एसआईटी गठित कर दी गई है। जांच के बाद पता लगेगा कि आखिर कौन थे, कौन वो लोग थे जो इस तरह के मंसूबे पालकर ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश कर रहे थे, कौन है रेलवे के दुश्मन। उनकी जांच करने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जांच के बाद वो नाम सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि आखिर वो कौन थे जो दोनों ट्रैक पर इस तरह के ब्लॉक रख के बड़े हादसे को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल जांच जारी है। और कंक्रीट के ब्लॉक हैं, करीब 70 किलो वजनी ब्लॉक हैं, जिसको एक आदमी नहीं उठा सकता है। तो संभवतः बुरी नीयत के साथ इसको रखा गया होगा, कुछ न कुछ ऐसी साजिश रही होगी। हमारे साथ अधिकारी मौजूद हैं, डिप्टी हैं डॉक्टर दीपक कुमार। अब हम उनसे बात करते हैं। दीपक साहब, किस तरीके का ये ब्लॉक था, क्या सूचना मिली थी और फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है? ये हमें कल सूचना मिली थी, रेलवे अथॉरिटीज़ ने हमें सूचना दी, जिसके आधार पे हमारी जो थाना पुलिस है उसने इंस्पेक्शन किया यहाँ पे और जो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो FIR दी वो FIR भी दर्ज कर ली गई थी कल ही। आज इसमें SIT का भी गठन किया गया है और हम लोग यहाँ पे मौका मुआयना कर रहे हैं।
जो भी इसमें पहलू हैं सभी पहलुओं पे हम अनुसंधान कर रहे हैं। ये काफ़ी जैसा कि लगभग रेलवे अथॉरिटीज़ ने बताया और हमने भी देखा, थोड़ा भारी ब्लॉक है, हो सकता है 60-70 किलो का भी हो, और अकेले जो एक व्यक्ति द्वारा इसको उठा के नहीं रखा जा सकता। तो इस सारे एंगल्स पे हम इसमें देख रहे हैं। और ये कोई साजिश रची गई होगी क्योंकि इतने सारे लोग इसमें शामिल हुए हैं, इतना वजनी है, अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो बड़ी घटना हो सकती थी। हाँ, डेफिनेटली यदि ये डिरेलमेंट होता तो एक मालगाड़ी है तो उसका नुकसान भी हुआ भी है और बड़ी घटना होती। इस संबंध में सभी पहलुओं को हम जांच करेंगे। ये थोड़ा सुनसान इलाका है, आसपास कोई बस्ती भी नहीं है यहाँ पे, तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं अवेलेबल उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 2 जगह पर ही रखा गया था? हाँ बिल्कुल, ये दोनों जगह अप एंड डाउन जो उनकी रूट है दोनों जगह पे ये रखा गया था। वहाँ से जो ब्लॉक रेलवे द्वारा रखे गए थे उनको वहाँ से हटा के और ट्रैक पे रखा गया है। तो डेफिनेटली इसमें जो भी यदि कोई साजिश है या कोई मिस्चीवियस एलिमेंट वाला जो भी है उसको सभी पहलुओं पर हम देख रहे हैं। देश में लगातार रेल को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, आतंकवादी संगठनों का हाथ उसमें हो सकता है, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। तमाम एजेंसियां उसकी जांच करने में जुटी है। बता दें कि पाकिस्तान में बैठा हुआ घोरी भी एक वीडियो वायरल करने के बाद अब तमाम एजेंसियों के निशाने पर है। राजस्थान में 17 दिन में ये तीसरी घटना है जो डिरेल करने की कोशिश हुई। मैं आपको बता दूं कि ये वो जगह है जहां पर ब्लॉक रखा हुआ था। आप देख पाएंगे कि जहां छोटी पुलिया होती है उसके ठीक ऊपर यहाँ पर एक ब्लॉक रखा जाता है, वो ब्लॉक यहाँ नहीं है। ये ब्लॉक उठा करके यहाँ पटरी के ऊपर रखा गया था और देखिए उसके टुकड़े, ट्रेन 10:37 पर यहाँ से निकलती है और उस वक्त टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लोको पायलट की सूझबूझ से गाड़ी को रोक दिया जाता है और स्टेशन मास्टर को सूचना दी जाती है। उसके ये छोटे टुकड़े मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये सीमेंट के कंक्रीट से बने हुए उसी ब्लॉक के टुकड़े हैं और उसके और बड़े टुकड़े उस तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप तस्वीर में ठीक मेरे बगल में आप देखेंगे ब्लॉक इस तरह का था। वो देखिए सामने आप देख सकते हैं एक ब्लॉक रखा हुआ है। छोटी पुलिया के आसपास इस तरह की 2 छोटे पुल बना करके ब्लॉक रखे जाते हैं और इनका वजन लगभग 60 से 70 किलो होता है। सीमेंट के होते हैं, एक व्यक्ति इसको उठा नहीं सकता है। ठीक इसी तरीके से उस ब्लॉक को उठाकर रख दिया गया था और जैसे ये ट्रेन सामने आप देख पा रहे हैं, ट्रेन आ रही है, ऐसे ही मालगाड़ी इस वाले ट्रैक से गुजर रही थी। उसी दौरान ये हादसा पेश आया। लोको पायलट ने सूझबूझ का परिचय दिया और ट्रेन की सूचना, ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना वहां संबंधित विभाग को दी गई। देखिए ये रेलगाड़ी जा रही है, ठीक वैसे ही ट्रेन गुजर रही थी। रात के 10:37 हो चुके थे। जो मंसूबे पालकर यहाँ ट्रैक के ऊपर ब्लॉक रखा गया था, उन मंसूबों को सूझबूझ के कारण नाकामयाब कर दिया गया। लेकिन सोचिए कि अगर ये पैसेंजर ट्रेन होती और अगर जो मंसूबे पालकर यहाँ पर ब्लॉक रखा गया था उन मंसूबों में वो लोग सफल हो जाते तो कितनी बड़ी दुर्घटना सामने आ सकती थी। उसका मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिखाने की कोशिश करूंगा। जो टुकड़े हैं वो टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कुछ टुकड़े यहाँ पड़े हैं, एक टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ है और कुछ टुकड़े यहाँ पड़े हुए हैं। ये देखिए कितनी जोरदार टक्कर रही होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये सामने देखिए उसका सरिया जो है, सरिया डाल करके सीमेंट और रोड़ी डाल करके उसको बनाया जाता है। कितनी मजबूती के साथ ये बनता है, ये देखिए। ये तस्वीरों में आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा टूट गया है, टुकड़े टुकड़े इसके हो गए हैं। अभी फिलहाल एसआईटी का गठन कर दिया है और जांच जारी है। हमारे साथ देखिए यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। सर क्या सूचना मिली थी, आपका क्या काम रहता है यहाँ पर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हेमंत है और मैं DFCCL में सिक्योरिटी देखता हूँ। तो किस तरह की सूचना मिली थी, क्या हुआ था? सर मैं अपने वहाँ घर पे था तो मुझे स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि किसी अप डाउन लाइन पे लोको पायलट ने हमको मतलब इन्फॉर्मेशन दी है कि ट्रेन से कुछ टकराया है, कोई भारी चीज थी। तो सूचना मिलने के बाद हम वहां से तुरंत निकल गए थे। तो जैसे वहां के हम देखे तो हम रास्ते में थे, तभी फिर उनका एक बार फिर से फोन आया कि अपलाइन पे भी सेम घटना हुई है। जिस जगह हम अभी खड़े हुए हैं ये अपलाइन है। दूसरे अपलाइन पे भी यही घटना हुई? वो डाउन लाइन थी सर, वो डाउन लाइन। पहले सूचना डाउन लाइन की मिली थी, लेकिन रास्ते में आते टाइम हमें फिर सूचना मिली अपलाइन पे सेम घटना हुई है। तो उसके बाद हम यहाँ के देखे थे तो सर ये रात को अंधेरा भी था। अगर कोई पैसेंजर ट्रेन इस तरह से टकरा जाती है तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है? सर ट्रेन ड्रिलमेंट हो सकती है, क्योंकि ड्रिलमेंट होने के लिए बस थोड़ा सा उछाल चाहिए तो बहुत भारी चीज है। कितना वजनी होता है ये लगभग? ये कम से कम 70 केजी से ज्यादा वजन होना चाहिए इसमें। वजन होता है, एक आदमी उठा नहीं सकता। एक आदमी नहीं उठा सकता। हाँ उसको धक्का मार के गिरा सकता है, लेकिन उसको उठाकर यहाँ रखना मतलब मंसूबे बहुत खतरनाक थे। बहुत गलत इरादा था सर। तो बहुत गलत इरादा था। जांच हो रही है, एसआईटी गठित कर दी गई है। जांच के बाद पता लगेगा कि आखिर कौन थे, कौन वो लोग थे जो इस तरह के मंसूबे पालकर ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश कर रहे थे, कौन है रेलवे के दुश्मन। उनकी जांच करने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जांच के बाद वो नाम सामने आएंगे,
तब पता चलेगा कि आखिर वो कौन थे जो दोनों ट्रैक पर इस तरह के ब्लॉक रख के बड़े हादसों को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल जांच जारी है।